तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज हम एक अपने नए टॉपिक पे जाने वाले हैं जिसका नाम है वॉल्यूम। पिछली जो वीडियो बनाई है उम्मीद करता हूँ वो आपने देखी होंगी। अगर नहीं देखी तो पहले आप वो देखिए, फिर इस टॉपिक पे आइए। ये भी एक टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। सबसे पहले वॉल्यूम के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि वॉल्यूम आप अप्लाई कैसे करोगे अपने चार्ट पे। ये रहा हमारा चार्ट बीटीसी यूएसडीटी का। इसको हम हटाएंगे। रुक जाओ, हम खोलेंगे बीटीसी यूएसडीटी की जगह डॉज कॉइन। मेरा फेवरेट आ गया डॉज। अब इसमें वॉल्यूम आपको लगाना कैसे है। सबसे टॉप पे इंडिकेटर दिखाई दे रहा होगा, इसे सिंपली क्लिक करना है। सर्च बार में आपको लिखना है वॉल्यूम। मैंने फेवरेट में सेलेक्ट किया इसलिए आ रहा है, नहीं तो आपका ये आएगा। ठीक है, आपको क्लिक करना है बस। जैसे आप क्लिक करोगे अभी आपको क्या कहते हैं, ये नीचे वाला एरिया दिख रहा है, ये वाला ये क्या है, ये वॉल्यूम इंडिकेटर्स हैं आपके। अब बेसिकली आपको पता लग गया होगा कि वॉल्यूम लगाते कैसे हैं। अब बताऊंगा वॉल्यूम होता क्या है। एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, ये 15 मिनट का चार्ट है, ये जैसे मान लो रेड कैंडल। इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कितनी ट्रांजैक्शन हुई, चाहे वो फिर बाय की हो, ठीक है, या फिर सेल की हो, वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कितनी ट्रांजैक्शन हुई, उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। कितने बाय हुए, कितने सेल हुए। अब अब आपको इसमें क्या देखना है चार्ट में, रुको। जैसे अरे यार, इंडिकेटर भी हटा दिया मैंने, वापिस वॉल्यूम प्लॉट किया। ठीक है, अब जैसे ये वाला वॉल्यूम आया, ठीक है, ये साइड पे आप देख सकते हो, ये देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है। जैसे मैं इस वाले टाइम फ्रेम पे क्लिक करूंगा, ये आया 14 मिलियन का। इस पे क्लिक किया 12.97 मिलियन का। इस पे किया 13 मिलियन का। इस 13 मिलियन का, इसका मतलब कि कितनी ट्रांजेक्शन हुई है इसमें, वो है इसका वॉल्यूम बेसिकली। ठीक है, 12 मिलियन का कितने कहते हैं, तो 26.72 मिलियन का ट्रांजेक्शन। और इधर अभी कम हुआ, 15 मिनट का चार्ट है, अभी सब 11 मिनट हुए हैं। अब देखो इसका वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी 758 था, अब 780 हो चुका है। अब जैसे करके लोग परचेज सेल करते जाएंगे इस ट्रांजेक्शन के बीच में, उसी हिसाब से वो कैंडल का बिहेवियर भी बताता है जो आपको पहले समझाया था, और उसी हिसाब से आपकी वो बढ़ते जा रही है। देखो अब 8 लाख के पास पहुंच चुका है वॉल्यूम डॉज कॉइन का। और जैसे जैसे वॉल्यूम ज्यादा होता जाता है, ये नीचे से बढ़ते जाते हैं और ये घटते, और जब वॉल्यूम कम होता है तब ये नीचे कम होते जाते हैं। वॉल्यूम की हेल्प से आप क्या क्या पता कर सकते हैं। पहला, स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेंड। दूसरा, ट्रेंड रिवर्सल। और तीसरा, ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेंड की। अब स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेंड को जानने से पहले हम बात करेंगे वॉल्यूम डाइवर्जेंस की। उसके कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप होते हैं। जो पहला टाइप होता है वो होता है प्राइस इंक्रीज बट वॉल्यूम डिक्रीज। अब इसका क्या मतलब हुआ, प्राइस इंक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज का। ठीक है, चार्ट खोला हमने, देखो इसमें वॉल्यूम बढ़ गया, 1 मिलियन के पास पहुंच गया। अभी 8 लाख था, मतलब 2 लाख डॉलर्स का कुछ ट्रांजेक्शन हुआ जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ा है। पहला जो टाइप है उसमें क्या है, प्राइस इंक्रीज बट वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ। इसमें क्या होता है, जैसे सपोज इस जगह पे क्या हो रहा है, जैसे कि ये देखो नीचे से मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। बट जब इधर से ये देखो मार्केट ऊपर गया, ठीक है, तब मार्केट भी ऊपर जा रहा है हल्का हल्का, और वॉल्यूम भी ऊपर गया इस वाली फ्रेम में। इसमें कितना मिलियन था, 6 मिलियन का वॉल्यूम, 44 मिलियन का वॉल्यूम था। मतलब इधर वॉल्यूम बढ़ा, मतलब इधर जो लोग हैं वो हाई प्राइस में भी खरीदने के लिए तैयार है और खरीदते गए। फिर ये बाद में अलग केस से नीचे डाउन गया। बट जब जब मार्केट, ये देखो जैसे इस वाले केस में भी 43 मिलियन का वो आया था वॉल्यूम, और जब इसमें मार्केट उठा तब लोग खरीद रहे थे। इसका मतलब क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है और मार्केट ऊपर जाएगा। आप कहोगे कि इस जगह पे भी तो भाई मार्केट उठा, बट इधर तो वॉल्यूम डाउन है। वो मैं आपको आगे चल के पूरा क्लियर करूंगा। तो देखो, जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है और प्राइस भी बढ़ता है तब क्या होता है, वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है। इसका मतलब जो प्राइस लोग हैं वो हाई प्राइस में भी खरीदने के लिए रेडी हैं। अब बात करते हैं अपने दूसरे टाइप की। दूसरा टाइप क्या है, प्राइस इंक्रीज बट वॉल्यूम डिक्रीज। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो आपका प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है बट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। अब उसमें क्या होगा, जैसे ये देखो पहले इधर प्राइस ऊपर गया, वॉल्यूम भी बढ़ा, फिर ऊपर गया, अगले में भी रहा वॉल्यूम, बट उसके बाद क्या हुआ, वॉल्यूम नीचे नीचे कम होते रहा, बट ये ऊपर 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 जाते रहा। ठीक है, देख रहे हो, मतलब वॉल्यूम कम होते रहा और ऊपर जाते रहा, बट अपना चार्ट ऊपर जाते रहा। तो इसमें क्या है, इसमें जो लोग हैं अब वो परचेज वगैरह नहीं कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कम हो रही है। तो इसका मतलब क्या होता है, ट्रेंड रिवर्स भी हो सकता है, या फिर वो सीधा डाउन आएगा, या फिर आपको साइडवेज मूवमेंट दिखाई देंगी। और इसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, प्राइस हल्का हल्का ऊपर जा रहा था, उसके बाद सीधा नीचे आया सेलिंग का प्रेशर के साथ, जब सेल की ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ी। तो अब क्या समझ आया, अगर प्राइस बढ़ता है और वॉल्यूम कम होता है तो या तो आपको साइडवेज मार्केट मिलने वाला है या फिर डाउन ट्रेंड दिखने वाला है। जैसे इधर से मार्केट ड्रॉप हुआ और जैसे ड्रॉप हुआ वॉल्यूम बढ़ा। अब बात करते हैं हम अपने तीसरे टाइप की, जो कि है प्राइस डिक्रीज बट वॉल्यूम इंक्रीज। इसमें क्या होता है, ये रहा अपना एग्जांपल, प्राइस हाई लो चल रहा है, ठीक है, इधर पकड़ो, इधर ही पकड़ो, चलो ज़्यादा दूर नहीं जाते हम लोग।
जब प्राइस गिरा तब वॉल्यूम बढ़ा, इसका मतलब क्या है, एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, क्योंकि जब प्राइस गिर रहा है तब लोग और ज्यादा उसमें ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इसकी सेलिंग की, तो फिर क्या होगा, वो और ज्यादा डाउन में गिरेगा। हल्का सा ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर वो नीचे गया, इसका मतलब क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। जब गिर रहा है तब लोग और ज्यादा उसमें सेलिंग कर रहे हैं, तो वो और ज्यादा गिर रहा है, समझ रहे हो, और बाइंग का प्रेशर कम हो रहा है। अब बात करते हैं अपने चौथे टाइप की है, जो कि प्राइस डिक्रीज बट वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है, वॉल्यूम जैसे मैंने बताया था आपको, जब प्राइस इंक्रीज हो वॉल्यूम डिक्रीज हो, तो क्या होता है उल्टा। तो इसमें जब प्राइस डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है, आगे जैसे ये देखो, प्राइस डिक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज, फिर जब प्राइस और डिक्रीज हुआ तब क्या हुआ, वॉल्यूम कम हुआ, फिर उसके बाद कौन आए, बायर, जब बायर आए तो फिर वॉल्यूम बढ़ा, जैसे वॉल्यूम बढ़ा फिर वो ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या है, जब आपका प्राइस डिक्रीज हुआ तब या तो ये रिवर्स होगा, ऊपर गया, या तो वो साइडवेज ही चलेगा, जैसे आगे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब एक बारी मैं आपको पूरा इन चारों को समराइज करके समझा देता हूँ। वॉल्यूम डाइवर्जेंस के 4 टाइप होते हैं। पहले टाइप में क्या होता है, पहले एक केस समझ लो आप। पहले केस में क्या होता है, प्राइस इंक्रीज, जब प्राइस इंक्रीज होगा वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, तो प्राइस सब कुछ ऊपर जाएगा। अब बात करते हैं दूसरा, प्राइस ऊपर जाएगा बट वॉल्यूम कम होता जाएगा, और जब वॉल्यूम कम होगा तब क्या होगा, या तो वो नीचे आएगा, क्योंकि भाई जब ट्रांजेक्शन ही कम हो रही है तब तो ऑब्वियसली नीचे आएगा, या तो वो साइडवेज मूव करेगा अपना मार्केट। तीसरा केस क्या है अपना, जो प्राइस है वो नीचे आएगा बट वॉल्यूम ऊपर जाएगा, मतलब कि जब सेलिंग है उसमें सेलिंग का और प्रेशर आ रहा है, तो ये क्या बना अपना डाउन ट्रेंड सेलिंग की साइड में। अब बात करते हैं अपने चौथे पॉइंट की, जो कि क्या होता है, प्राइस डिक्रीज बट वॉल्यूम भी डिक्रीज। जब प्राइस डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है, मतलब लोग और ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है सेलिंग वाले टाइम पे ट्रांजेक्शन करने में, या फिर सेलिंग करने में, या परचेज करने में, तो क्या होगा, या तो वो ट्रेंड रिवर्स होगा, अगर बायर आए, ठीक है, तो फिर वो ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, या तो वो साइडवेज मूव करेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चारों को चारों आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब बात करते हैं हम एक रियल ब्रेकआउट और एक फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचाने। वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आपको इतना समझ आ गया होगा। ओके, तो अब मैं आपको समझाऊंगा रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट क्या होता है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं रियल ब्रेकआउट की। मार्केट इधर से स्टार्ट हुआ, नीचे आया, साइडवेज गया, नीचे आया, फिर साइडवेज गया, फिर नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर आया, और इधर किसी जो ये वाला रेजिस्टेंस है इधर जाके वो मिलने लगा। बट जो इधर कैंडल बनेगी ना भाई, ये होती, इसे कहते हैं हम अपनी ब्रेकआउट कैंडल। क्या कहते हैं इसे हम, भाई कितना गंदा लिखा हूँ, इसे कहते हैं हम अपनी ब्रेकआउट कैंडल। ठीक भाई, कितना गंदा लिखा हूँ, ठीक है। अब इस ब्रेकआउट कैंडल अगर ये रियल होगी, तो जब ये मार्केट इधर से ऊपर गया तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ा होगा, अकॉर्डिंग टू पीछे एवरेज वॉल्यूम के हिसाब से इसका वॉल्यूम बढ़ा होगा जब ये ऊपर जाके टूटेगा। अब आपको एंट्री कैसे बनानी है, अगला कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है, अगर वो इसके ऊपर जाके क्लोज हो रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, इसका मतलब ये सही है, इधर आपकी एंट्री बन सकती है। अब आपको रियल ब्रेकआउट का पता लग गया। फेक ब्रेकआउट क्या होता है, फेक ब्रेकआउट हो गया इसका जस्ट उल्टा, ठीक है। पहले ये, अब मैंने आपको अप ट्रेंड का एग्जांपल दिया रियल ब्रेकआउट का, अब एक बार रियल ब्रेकआउट का आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ। किसमें, डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में क्या हुआ, आया डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, थोड़ा सा साइडवेज चला, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ऊपर 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 जाके इधर कहीं इधर आया, ठीक है। ये मान लो ये आया, इसका सपोर्ट जोन बन गया, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बनाया मैंने, समझ जाना। बट जो इधर जो कैंडल बनी आपकी, इसका क्या होगा, वॉल्यूम एक तो हाई होना चाहिए, ये लंबी कैंडल होगी चार्ट के हिसाब से, ड्राइंग मेरी थोड़ी ख़राब है तो समझिएगा। और उसके बाद जो अगली कैंडल बनी वो इसके नीचे सेलिंग वाली जो बड़ी बड़ी कैंडल्स होती है ना वैसी, और इसका भी वॉल्यूम हाई। तो ये होता है डाउन ट्रेंड में, मतलब ये तो ये वाली कौन सी कैंडल होगी आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये ब्रेकआउट की, इस कैंडल को हम क्या नाम देंगे, अगर आपको ब्रेकआउट कैंडल फाइंड करनी है तो ये कौन सी कैंडल होगी, अभी भी मैंने काफ़ी बता दिया है, तो जिनको समझ आ गया होगा वो 2 सेकंड में जान लेंगे इस कैंडल का क्या नाम होगा। तो ये थी अपनी डाउन ट्रेंड की एग्जांपल, कि मतलब कैसे आपको पता लगेगा कि रियल ब्रेकआउट जो है वो अप ट्रेंड में कैसे आइडेंटिफाई करोगे और डाउन ट्रेंड में कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अब बात करते हैं अपने फेक ब्रेकआउट की। जो फेक ब्रेकआउट है ना भाई, उसका बिल्कुल उल्टा होगा। क्या, जब वो नीचे आएगा तब उसमें वॉल्यूम ही बहुत कम होगी एवरेज वॉल्यूम को देख के जो पीछे से आ रही होगी, और अप ट्रेंड में भी सेम होगा, जब अप ट्रेंड में वो ऊपर कैंडल क्रॉस करेगी, ठीक है, तो उसका भी वॉल्यूम कम होगा। बस फेक ब्रेकआउट में ये होता है और रियल ब्रेकआउट में ये डिफरेंस होता है। और ब्रेकआउट कैंडल भी पता लग गई होगी आपको, जो सपोर्ट को तोड़े या रेजिस्टेंस को तोड़ के बने, वो होती है अपनी ब्रेकआउट कैंडल। तो गाइस ये रही अपनी एक चार्ट की एग्जांपल। इस जगह पे क्या था, ये अपना एक रेजिस्टेंस जोन बना, ठीक है, इधर से हमें एक कैंडल मिली, ये वाली कैंडल, इसका वॉल्यूम भी हाई था, इस वाली कैंडल का वॉल्यूम भी हाई था, और ये ऊपर गई, और उसके बाद जो दूसरी कैंडल बनी वो उसके ऊपर क्लोजिंग हुई, फिर इधर से आगे चल के, फिर उसके बाद वो मार्केट इधर से ऊपर चला गया। तो
इसमें क्या था, ये एक रियल ब्रेकआउट था और ऐसे ही आपको फेक ब्रेकआउट भी दिखेंगे, ये सब होता है। बट कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, अब आपको मैं बहुत सही बात बताता हूँ कि वॉल्यूम भी हाई होगा, कि सब कुछ सही होगा, बट तभी भी मार्केट उल्टा चला जाएगा। जैसे वॉल्यूम मैंने बताया आपको, वॉल्यूम भी हाई होगा, आप देखोगे अप ट्रेंड भी बन रहा है, रेजिस्टेंस भी है, ब्रेकआउट रियल भी होगा, बट तभी भी क्या होता है, मार्केट उल्टा ही चला जाता है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, उस सिचुएशन में आपको बाकी चीज़ें भी देखनी है, जैसे चार्ट, कैंडलस्टिक पैटर्न्स वगैरह, और अपने वॉल्यूम, MACD, ब्रेकआउट्स वगैरह, वो सब कुछ देखना पड़ेगा, और भी चीज़ें। ये देखो जितनी भी मैंने ट्रेडिंग की वीडियो बनाई है अभी तक, हर चीज़ वीडियो में मैंने क्या बताया, आप किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को देख के ट्रेड नहीं लोगे। कैसे, जैसे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली बताई थी, तो उसमें कहा था वॉल्यूम भी देखनी है, और भी चीज़ें देखी जाती है। वैसे जब आप वॉल्यूम भी देख रहे हो, तब इसके साथ और भी चीज़ें देखी जाएंगी। अब वो कैसे आपको पता लगेगा, वो आने वाले टाइम में आपको एक एक करके, धीरे धीरे करके सब कुछ बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वॉल्यूम समझ आ गया हो, वॉल्यूम डाइवर्जेंस भी समझ आ गया, रियल और फेक ब्रेकआउट भी समझ आ गया हो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग और आगे बढ़ते रहिए।